आज की बड़ी खबर अमरोहा जिले से आ रही है, जहां तिगरी स्थित गंगा नदी ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। हरिद्वार बैराज से लगातार छोड़े जा रहे पानी के चलते गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है और इसके प्रभाव से किसान, पुजारी, ग्रामीण सभी परेशान हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आंचलिक खबरें। मैं हूं आपके साथ ऋतिका शर्मा। चलिए आपको दिखाते हैं इस बढ़ते जलस्तर का जमीनी असर और इसकी पूरी रिपोर्ट। पिछले कई दिनों से उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बारिश का सीधा असर अब उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले में देखने को मिल रहा है। तिगरी क्षेत्र में स्थित गंगा नदी का जलस्तर हरिद्वार बैराज से छोड़े जा रहे पानी के कारण लगातार बढ़ता ही जा रहा है। स्थिति ये है कि तिगरी में गंगा घाट के पास रहने वाले पुजारियों की जो है झोपड़ियां पिछले 20 दिनों से पानी में डूबी हुई हैं। शमशान घाट का एक हिस्सा भी जलमग्न हो चुका है, जिससे अंतिम संस्कार करने आए लोगों को भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। खादर क्षेत्र के खेतों में पानी भर गया है, जिससे गंगा की तलहटी में फैली हजारों हेक्टेयर जमीन पर बोई गई फसलें डूब गई हैं। ईख और धान जैसी फसलें लंबे समय तक पानी में रहने से गलने की स्थिति में हैं। किसानों को पशुओं के लिए हरा चारा लाने में भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय किसानों ने बताया कि पिछले कई सालों में ऐसा जलभराव नहीं देखा गया। खेतों में पानी भरा है और अब फसलें सड़ने लगी हैं। सरकार को जल्दी से मदद करनी चाहिए। एक पुजारी ने कहा कि झोपड़ियां पानी में हैं और पूजा पाठ का काम बंद पड़ा है। अंतिम संस्कार कराने आए लोगों को हम जो है जैसे तैसे व्यवस्था कर रहे हैं। गंगा का ये रौद्र रूप न सिर्फ एक प्राकृतिक संकट है, बल्कि किसानों की आजीविका और आम लोगों की धार्मिक गतिविधियों पर भी सीधा असर डाल रहा है। चंद्रपाल सिंह। पानी बढ़ गया तो अब क्या क्या दिक्कत हो रही है यहाँ पर? नहाने की बहुत दिक्कत है, तमाम जो है पब्लिक परेशान है। ये दुकानें भी डूब गई हैं यहाँ पे। हाँ। तो अब बारिश की वजह से हुआ है ये? बारिश की वजह से हुआ है। कब से बढ़ा है ये पानी? ये रात से ज्यादा बता रहे लोग। रात से ज्यादा बचा रहे हैं। ठीक है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ओमपाल सिंह। ओमपाल जी, क्या करते हैं? मैं नाविक हूँ जी, नाव चलाता हूँ गंगा जी का नाम तिगरी। गंगा का जलस्तर कब से बढ़ा है, कितना बढ़ा है? ज़्यादा बड़ा हो तो 3-4 दिन हो गए। 3-4 दिन हो गए। जी जी। तो क्या क्या दिक्कत है यहाँ पर आ रही है? दिक्कत बहुत है सर यहाँ पे। दिक्कत ये लठीरा है, फरीदपुर है, गोपाल के घेर हैं। हमारी तिगरी में भी काफ़ी पुरोहित दुकान है, ये सब जलमग्न हो गई हैं। इनका बेचारों का बहुत बड़ा नुकसान है। तो अब दुकानों को यहाँ पे हटाया जा रहा है? हाँ, दुकानों पे हटाया जा रहा है, कुछ ऐसे खड़े कर रखे हैं, कुछ हटाया जा रहा है, कुछ लोग घर अपने सामान ले गए हैं। अंत्येष्टि के लिए भी जो हो काफ़ी परेशानी दिक्कत उठानी पड़ रही है लोगों को। बिजनौर बैराज से डेली पानी छोड़ा? हाँ जी, बिजनौर बैराज से डेली पानी छोड़ा जा रहा है। उसी की वजह से सारे जंगल में सब तरफ पानी हो रहा है। तो जो ये आप नाव चला रहे हैं, प्रशासन के द्वारा लगाई गई? जी हाँ, ये तहसील से नाव आई हुई है जी। तहसील के द्वारा? जी जी। क्या काम है इस नाव का? नाव का ये कोई अचानक मान लिया हमारी ड्यूटी है इस पे, अब हम यहाँ काम कर रहे हैं तो कोई डूब गया है तो उसे बचा लिया है, या मान लिया कहीं की जल्दी में कहीं कोई मान लिया गाँव में कोई परेशानी है, जैसे बाहर पार में है, लठीरा है, फरीदपुर है, गोपाल की मंडिये हैं और एक गाँव और है छोटा लठीरा, उसमें परेशानी होती तो हम लोग वहाँ जाते हैं। और बाहर से जैसे कोई डूब जाता है तो फिर भी हमें अगर से मतलब प्रशासन को उससे जो आदेश मिलता है तहसील से, तो फिर हम लोग वहाँ जाते हैं। ठीक है। खादर क्षेत्र में जलभराव से हजारों हेक्टेयर में बोई गई फसलें बर्बादी की कगार पर हैं और अगर जलस्तर यूं ही बढ़ता रहा तो आर्थिक नुकसान और बढ़ सकता है। सरकार और प्रशासन को चाहिए कि वह जल्द से जल्द राहत कार्य शुरू करे, ताकि किसानों और स्थानीय नागरिकों को इस जल प्रकोप से राहत मिल सके। क्या आपके क्षेत्र में भी इस तरह गंगा या अन्य नदियों का जल स्तर खतरे की सीमा को पार कर रहा है? क्या आपको लगता है कि ऐसे हालात से निपटने के लिए प्रशासन को पहले से बेहतर योजना बनानी चाहिए? हमें कमेंट में अपनी राय बताएं, वीडियो को शेयर करें ताकि ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। और ऐसी ही ज़मीनी और ज़रूरी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए देखते रहें आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। नमस्कार।